चलो अभी शुरू करते हैं। प्रश्नमाला 1.3 1.3 वैदिक विधि द्वारा वर्गमूल बताइए। पहला सवाल है 2016, इसका वर्गमूल बताना है वैदिक विधि से। वर्गमूल का मतलब क्या होता है? वर्गमूल का मतलब होता है कि ये संख्या किन दो संख्याओं के वर्ग से बनी, मतलब किस संख्या के वर्ग से बनी है। जैसे मानो 125 होता, समझने के लिए 125 नहीं, हम 625 कर लेते हैं। 625 है तो ये किसका वर्ग है? 25 का। 25 का वर्ग 625 है और 625 का वर्गमूल लेंगे तो 25 होगा। जैसे और छोटा एग्जांपल, जैसे 25 है, ये 5 का वर्ग है तो इसका वर्गमूल क्या होगा? 5। ठीक है, तो वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के व्युत्क्रम प्रक्रिया है। मतलब एक अगर वर्ग करेंगे किसी संख्या का तो जो भी आता है अगर उसका वर्गमूल लेंगे तो वही संख्या वापस आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पे वर्गमूल लेंगे जैसे 2016 का, तो हम कैसे करेंगे वैदिक विधि से। सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे करते हैं 2016 कि हम ऐसे करके पहले ड्रॉ करेंगे लाइन, मतलब लाइन बनाएंगे। और हमें क्या करना है, देखो जोड़ा बनाते हैं पहले, ऐसे एक जोड़ा और दो जोड़ा। जोड़ा मतलब दो संख्याएं एक साथ लेनी है, एक ये ली फिर ये ली, तो यहाँ पे दो जोड़े बने। तो हमें क्या करना है, पहला जोड़ा तो यहाँ बीच में रखना है और बाकी का जोड़ा जो अगर ज़्यादा भी होते तो यहाँ बीच में हमें एक ही जोड़ा रखना है, बाकी सारे पीछे रखने हैं इस तरफ। फिर हमें यहाँ पे अब हमें काम करना है क्या, अब यहाँ पे हम पहला पद करेंगे, पहला स्टेप। मतलब क्या करते हैं हम कि इस नंबर में से घटाते हैं किसी संख्या का वर्ग। किसी संख्या का वर्ग से मतलब क्या है कि जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, तो हमें उस संख्या का वर्ग घटाना जो इसके पास हो या इसके बराबर हो। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 और 5 का 25, तो 5 का इससे ज़्यादा हो जाता है तो हम इसमें से क्या घटाएंगे? 4 का वर्ग। ठीक है, तो 4 का वर्ग तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 माइनस 16। 4 का वर्ग 16 होता है और इनको घटाने पे कितना आएगा? 5। तो अब ये जो है ये सबसे महत्वपूर्ण यहीं पे किया हमने जो काम किया है। अब हमें क्या करना है कि ये जो 4 है, ये जो 4 है ये तो हमें लिखना है यहाँ आंसर में, उत्तर में। ये पहली अंक है हमारी उत्तर की, और इसका 2 गुना, मतलब जो वर्ग घटा रहे हैं ना हम जिसका, वो तो यहाँ लिखना है मेन उत्तर में, मुख्य उत्तर में, और इसका 2 गुना, यानी कि 4 का 2 गुना कितना होता है? 8। ठीक है, वो हमें यहाँ लिखनी है संख्या, और जो घटाने के बाद जो आया है वो हमें इधर लिखना है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण यही स्टेप है कि पहले क्या करना है, एक वर्ग संख्या घटानी है, और वर्ग संख्या घटाने के बाद तो जो वर्ग संख्या थी 4 था वो यहाँ लिखी, इसका 2 गुना ऊपर लिखा, और जो माइनस करके घटाने पे ये 16 इसमें से आया है वो वहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि अगला काम क्या करेंगे, अब हमारा ये कितना बन गया? 5 और 1 51। ठीक है, अब हम ये जो संख्या बनी है हमारा, इस 51 में से इसको करेंगे भाग, मतलब इससे भाग देंगे। अब ये संख्या हमारे भाग करेगी, 51 को भाग देंगे 8 से, तो कितने बार भाग होगा? 8 के पहाड़ा पढ़ो, 8 एकम 8, ऐसे 8 से 6 12 48। तो भागफल कितना आएगा? भागफल आएगा 6 और शेष फल आएगा 3। तो हमने क्या करा, भागफल 6 आया तो भागफल लिख देंगे नीचे। अब कहाँ लिखेंगे? 100 को 51 को डिवाइड किया, भाग किया, तो 51 के नीचे ही लिखेंगे हम भागफल, और जो शेष फल है वो कहाँ लिखेंगे? इधर साइड में बाजू में लिख देंगे। अब बात सुनो, अब भाग नहीं करना है। पहले क्या किया था, यहाँ संख्या आई थी तो 51 को भाग दिया था 8 से, लेकिन अब आई है तो अब भाग नहीं देना है, हमें सिर्फ उतने ही बार भाग देना है जितने यहाँ जोड़े हैं इस वाले इस तरफ। तो यहाँ कितना जोड़ा है? 1 जोड़ा, मतलब ये 2 नंबर है ना, तो भाग 1 ही बार होगा। 1 जोड़ा 1 बार भाग, 2 जोड़े होंगे तो 2 बार भाग करेंगे, तो 1 बार तो भाग हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब इस 36 का हम क्या करेंगे कि इस 36 में से जो यहाँ संख्या आएगी उसका द्वंद्व माइनस करेंगे। 36 माइनस 6 का द्वंद्व। अब ये द्वंद्व क्या चीज़ है बेटा? द्वंद्व होता है एक संख्या का द्वंद्व होता है उसका वर्ग। अब ये कहाँ से आ गया? जब हम पीछे गुणा कर रहे थे द्वंद्व विधि से, द्वंद्व योग से, तो हमने जब सूत्र बनाया था तो हम ऐसे करके लिख रहे थे ए बी सी ऐसे करके, और फिर नीचे भी लिख रहे थे
तो जब ये द्वंद्व विधि तो थी जब हमने सूत्र बनाना सीखा था, तो जब एक संख्या का ये भी द्वंद्व, ये एक संख्या का द्वंद्व क्या हो रहा था, आपस में गुणा उसका वर्ग, और दो संख्या का द्वंद्व क्या होता था, जैसे ये दो संख्याएं कि इनकी गुणा और इनकी गुणा कर देते थे और फिर इनको जोड़ देते थे, तो AB और AB 2AB। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अब वर्गमूल में हमें द्वंद्व घटाने पड़ेंगे। तो अब याद रखो, एक संख्या का द्वंद्व होता है उसका वर्ग, दो संख्या का द्वंद्व होता है उनका 2 के साथ गुणा 2AB, और तीन संख्या का द्वंद्व क्या होता है 2AC प्लस B का वर्ग, मतलब ऐसे और ऐसे गुणा करके, ये तुम पीछे सूत्र में जाके देख सकते हो। अभी इनके यहाँ प्रयोग होंगे तीनों के, ठीक है, एक संख्या का द्वंद्व, दो का द्वंद्व, तीनों का द्वंद्व। तो यहाँ तो इस सवाल में तो पहले में एक का ही द्वंद्व माइनस होगा, घटाएंगे, तो एक संख्या का द्वंद्व होता है उसका वर्ग। तो अब हमने क्या बोला कि इस 36 में से यहाँ वाली संख्या का द्वंद्व घटाएंगे, तो 6 का द्वंद्व क्या होगा 6 का वर्ग, यानी कि 36 माइनस 6 का वर्ग कितना होता है 36। तो यहाँ कितना आ गया उत्तर 0। ये उत्तर नहीं है, आखिरी में जो होना चाहिए वो 0 आना चाहिए। ये हमारे आंसर की मतलब उत्तर की जांच भी हो जाती है कि हमने सही किया। उत्तर तो अपना ये है 46, ठीक है। तो हमारा उत्तर कितना हो गया 46, कि 2116 का जो वर्गमूल होगा वो 46 होगा, ठीक है। ऐसे करते हैं। तो चलो दूसरी संख्या है 4225, तो हमें इसका वर्गमूल बताना है वही वैदिक विधि से। तो बिल्कुल पहले के जैसे ही है, तो मैंने पहले बहुत अच्छे से तुम्हें एक्सप्लेन करा, बताया। अभी हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि इतना टाइम लेंगे तो फिर बहुत समय लगने वाला है। तो पहले क्या करेंगे, जोड़ा बनाया, फिर जोड़ा बनाने के बाद ऐसे करके हमने एक जोड़ा इस तरफ एक बीच में, फिर क्या करेंगे, पहला 42 में से घटाएंगे किसी संख्या का वर्ग, तो 6 का वर्ग घटाएंगे क्योंकि 7 का वर्ग ज़्यादा हो जाता है। 42 माइनस 36, 6 का वर्ग होता है 36, तो कितना बचेगा 6। तो हमें ये वाला 6 तो यहाँ लिखना है, इसका 2 गुना यहाँ लिखना है, और ये वाला 6 यहाँ लिखना है, यही तो बताया था। फिर क्या करेंगे, इस 62 में से घटाएंगे नहीं, अब क्या करेंगे, इस 62 में भाग करेंगे। जब इधर संख्या आ गई तो भाग करते हैं, 62 में भाग करेंगे 12 का, कितने बार जाएगा 12 का 5 बार, 60 होता है। तो भागफल होगा 5 और शेष फल होगा 2, 12 पंद्रह 60 और 2 बचेगा शेष फल। तो यहाँ 5 और यहाँ 2। और फिर क्या बताया था कि ये 25 में से घटा देना है क्या, इस संख्या का द्वंद्व, यानी कि 5 का द्वंद्व। 5 का द्वंद्व कितना हो जाएगा 5 का वर्ग, मतलब द्वंद्व मतलब एक संख्या का द्वंद्व मतलब उसका वर्ग। तो 25 माइनस 25, आखिरी में 0 आना चाहिए। उत्तर तो हमारा ये है, तो उत्तर क्या है हमारा 65, ठीक है। ऐसे करना है। फिर तो तीसरा भी 6889, तो ये भी मतलब दो संख्याएं, मतलब दो जोड़े हैं, तो वैसे ही करना है। क्या करेंगे, एक जोड़ा इस तरफ और एक जोड़ा इस तरफ, और क्या करेंगे, ये 68 में से घटाएंगे कोई संख्या का वर्ग, और कौन सी संख्या का वर्ग घटेगा 8 का। 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81, तो 8 का वर्ग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 68 माइनस घटाएंगे 64, तो 4 बचेगा। तो क्या होगा, ये 8 यहाँ लिखना है, इसका 2 गुना 16 यहाँ लिखना है, और ये जो शेष बच रहा है ये यहाँ लिखना है। अब क्या करेंगे, 48 को भाग करेंगे इस संख्या से 16 से, तो कितने बार भाग होगा, भागफल आएगा 3 और शेष फल आएगा 0। 16 से 3 बार 48, तो यहाँ भागफल और यहाँ शेष फल। और फिर आखिरी में क्या करना था कि ये जो यहाँ बनेगी संख्या 0 9 यानी 9, उसमें से घटाएंगे क्या, इस संख्या का द्वंद्व, यानी कि 3 का द्वंद्व क्या होगा 3 का वर्ग, यानी कि 9 माइनस 9। आखिरी में 0 आना चाहिए, उत्तर तो यहीं आ जाता है, तो उत्तर हो गया 83। चलो अगला करते हैं। अभी अगली संख्या है 59,049। तो इसमें क्या है, इसमें देखो अब जोड़े हो गए, अभी तक तो 2 जोड़े थे पहले 3 सवालों में, तो उनका आपने सीख लिया। अभी क्या है 3 जोड़े हो गए। देखो कहाँ है, इधर से हमें जोड़ा बनाना है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा। अब ये जोड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये जोड़े की तरह ही माना जाएगा, ठीक है। 5 जोड़े, तो ये भी एक जोड़ा ही माना जाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि अब ऐसे नहीं करना कि यहाँ से जोड़ा 1 जोड़ा 2 जोड़ा और वो अलग कर दिया, हमें जोड़ा इधर से बनाना है सीधे हाथ की तरफ से, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, हम ऐसे करके लिखेंगे 5 9 0 4 9,
और अकेला नंबर भी जोड़ा की तरह ही माना जाता है। तो इसको यहाँ हमने बोला यहाँ एक ही जोड़ा लिखना है बीच में, बाकी के पीछे लिखने हैं। तो अभी थोड़ा सा और ज़्यादा, मतलब वहाँ तक तो हमें करना ही है जहाँ तक हमने किया था पीछे 4 संख्याओं वालों का, लेकिन इसमें और थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा आने वाली हैं, तो वो चीज़ समझनी है। पहली बात तो क्या है कि हम पीछे एक ही बार भाग दे रहे थे, लेकिन अब के 2 बार भाग होगा। जब हम भाग कर रहे थे ना यहाँ वाली संख्या से, क्योंकि पीछे अभी 2 जोड़े हैं तो भाग 2 बार होगा, ये चीज़ याद रखनी है। 2 और पहले एक ही बार भाग कर रहे थे, तुम देखोगे वीडियो ध्यान से। तो पहला काम वही है कि 5 में से घटाएंगे हम उस संख्या का वर्ग जो इसके पास है या इसके बराबर है। तो क्या होगी 2 का वर्ग, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग फिर इससे ज़्यादा हो जाता है 9। तो क्या हो जाएगा 5 में से 4 घटाएंगे 1, तो ये 2 यहाँ इसका वर्ग किया, मतलब इसका 2 गुना 4 यहाँ, और ये जो बचा ये यहाँ। तो अभी तक तो बिल्कुल एक जैसे ही है। फिर क्या करना है हमें, जो यहाँ संख्या आ जाएगी हमारी, ये संख्या बन जाएगी कुछ, तो इसको यहाँ भाग देते हैं इस वाली संख्या से। 19 को भाग देना है 4 से, तो कितना आएगा भागफल देखेंगे पहले। तो भागफल होगा 4 से 4 बार भाग होगा, 5 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, और शेषफल कितना बचेगा 4 से 4 16 बार भाग, और शेषफल बचेगा 3। तो यहाँ भागफल उसके नीचे और शेषफल ऊपर लिखना है। तो अभी तक बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है। और फिर क्या करना होता है हमें, जब यहाँ संख्या आ गई तो हमें उससे, उस 30 से हमें घटाना है क्या, इस संख्या का द्वंद्व। और 4 का द्वंद्व कितना हो जाएगा 4 का वर्ग। तो ये हो गया 30 में से घटाएंगे 16, तो कितना बचेगा 14। तो अभी पीछे तक तो बस यही इतनी होती थी संख्या, यहाँ पे 0 आ जाती थी और हमें ये उत्तर लिख देते थे कि यहाँ पर बस हो गया। लेकिन अभी यहाँ 0 नहीं है, क्योंकि अभी उत्तर ही नहीं आया, अभी तो पीछे बहुत रह गया है करने के लिए। अब क्या होगा, हमने बोला था ना 2 बार भाग करना है, तो 1 बार तो भाग हो गया यहाँ पे। अब दोबारा जब ये सब चीज़ हो गई जो हमने पीछे की है, फिर जो ये संख्या बची इसको हमें वापस भाग देना है। किससे, इस 4 से। तो हम क्या करेंगे, अब दूसरी बार भाग कर रहे थे, यहाँ 2 लिख देते हैं, ठीक है, कि 14 को भाग देंगे 4 से, तो कितने बार जाएगा भागफल, 4 के पहाड़े में 3 बार 12, और शेषफल बचेगा 2। तो भागफल लिख देंगे हम यहाँ, और शेषफल कहाँ लिखेंगे, अभी यहाँ लिखा था शेषफल, अब यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये कितना बन गया 24। अब क्या करेंगे कि भाग करना बंद कर दें, अब भाग नहीं देंगे। नहीं तो पहले क्या कर रहे थे, भाग 1 बार कर रहे थे, अब 2 बार कर दिया। अब क्या करेंगे, इस 24 में से पहले, अब यहाँ 2 संख्या आ गई ना, पहले नहीं आती थी 2, अब इन दोनों का द्वंद्व घटाएंगे। तो कैसे घटाएंगे, तो पहले लिखेंगे 24 में से घटाएंगे 43 का द्वंद्व, और इन दोनों संख्या का द्वंद्व 43 नहीं घटाना, 43 का द्वंद्व घटाना है। तो 2 संख्या का द्वंद्व क्या होता है 2ab, मतलब 2 के साथ इन दोनों की गुणा कर देनी है। तो 2 गुणा 4 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा 24 माइनस 24, तो कितना आ गया 0। अब यही नहीं छोड़ देना कि 0 आ गया ख़त्म हो गया, हमें आखिरी तक जाना है। तो क्या हुआ, अब ये जो 0 है, क्योंकि यहाँ अभी हमारा ये तो रह गया है हल करने के लिए, अभी तो यहीं तक हुआ है हमारा। तो ये जो 0 है, हम क्या करते हैं कि जैसे ही हम द्वंद्व घटाते हैं हम भाग देते हैं। जैसे यहाँ द्वंद्व घटाया था हमने, तो क्या हुआ, द्वंद्व घटाने के बाद 14 आया, फिर 14 को हमने 4 से भाग दिया। फिर हमने क्या किया, दोबारा द्वंद्व घटाया, लेकिन अब भाग नहीं देना। तो अब क्या करना है, अब ये जो संख्या बचती है इसको हमें ऊपर लगा देना है। तो ये कितना हो गया 0 9। अब इस 0 9 में से क्या करेंगे, तो देखो पहले एक संख्या का द्वंद्व घटाया था, फिर दोनों का घटाया, और फिर घटाएंगे आखिरी का। यही काम करना है, जितने भी 3 जोड़ा वाले बनेंगे, पहले एक संख्या का द्वंद्व घटेगा, फिर 2 का घटेगा, और फिर आखिरी वाली का घटेगा। तो आखिरी संख्या क्या है हमारी 3, तो उसका द्वंद्व क्या हो जाएगा 3 का वर्ग, यानी कि 9 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा 0। अब हमारा जाकर उत्तर आ रहा है, तो ये हमारा उत्तर है 243, ये हमारा इसका वर्गमूल हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ज़रूरी सवाल होते हैं ये, और इनमें ये फिक्स है कि मतलब यही हमें इनमें बार बार करना है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने मतलब समझ में आसानी से आएंगे,
नहीं तो शुरू शुरू में कन्फ्यूजन होती है कहाँ घटाना है कहाँ नहीं घटाना है। तो जो एकदम क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि 2 है यहाँ संख्या तो 2 बार भाग देना है, द्वंद्व कैसे घटाना है, और बाकी चीज़ें सब प्रैक्टिस पर निर्भर करती है। एक बार देख के करो, फिर 1-2 बार बिना देखे करोगे और प्रैक्टिस करते रहोगे तो आसानी से हो जाएगा। चलो अभी अगला करके देखते हैं। चलो 5वां सवाल करते हैं। 1 2 5 3 1 6 वर्गमूल बताना है। तो वही 3 जोड़े हो गए यहाँ पे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा। तो क्या से लिखेंगे, पहला जोड़ा और ये दोनों जोड़े इस तरफ लिखेंगे। तो पहले हम जान चुके हैं, फिर मैं फटाफट करवाता हूँ। अभी क्या करेंगे, पहला 12 में से कोई संख्या का वर्ग घटाना है। और कौन सी संख्या का घटाना है, जो संख्या इसके पास हो या इसके बराबर हो। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। तो 3 का वर्ग घटाएंगे इससे, तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 9। 3 का वर्ग 9 होता है तो कितना बचेगा 3। तो ये वाली संख्या यहाँ लिखते हैं, इसका 2 गुना यहाँ लिखते हैं, 3 का 2 गुना 6 हो गया। और जो घटाने पे संख्या बचती है उसको यहाँ लिखते हैं। और फिर क्या करते हैं, ये बन गया 3 और 5 35। 35 को भाग करेंगे इस संख्या से। तो अब 2 बार भाग होना है इसमें, क्योंकि 2 संख्याएं 2 जोड़े पीछे हैं इधर। तो पहला भाग अब हो रहा है, 1 और बार भाग होगा। तो 35 से ये पहला भाग है। तो 35 से जब 6 से जब 35 को भाग करेंगे तो कितना आएगा भागफल 5। 6 से 5 की गुणा करेंगे 30। और शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा, शेषफल भी 5 बचेगा आएगा। तो यहाँ 5 लिख देंगे और शेषफल कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, भागफल यहाँ लिख दिया और शेषफल यहाँ लिख दिया। तो अभी ये संख्या कितनी बन गई 53। और फिर क्या करते हैं, 53 में से इस संख्या का द्वंद्व घटाएंगे। तो 5 का द्वंद्व क्या होगा, 5 का वर्ग, और ये हो जाएगा 53 माइनस 25। तो ये बचेगा 28। अब क्या करेंगे, अब करेंगे दोबारा भाग, मतलब द्वंद्व घटाने के बाद फिर हम भाग करते हैं। तो अभी क्या करेंगे, 28 को भाग करेंगे किससे, 6 से। तो कितने बार भाग जाएगा, भागफल जाएगा 6 से 4 बार 24। तो मतलब 4 होगा और शेष बचेगा, शेषफल बचेगा, वो भी 4 बचेगा। तो यहाँ भागफल और यहाँ पे शेषफल। तो अभी कितना बन गया है, 4 1 41 बन गया। अब 41 में से क्या घटाएंगे, इन दोनों का द्वंद्व। तो इन दोनों का द्वंद्व क्या होगा, 2 गुणा 5 गुणा 4, यानी कि 41 माइनस 2 पंजे 10 चौके 40। कितना बचेगा 1। 2 संख्याओं का द्वंद्व बता चुका हूँ कैसे करते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे द्वंद्व घटाने के बाद जो संख्या आई थी उसको हमने भाग दिया था 6 से। और अब जो द्वंद्व घटाने के बाद संख्या आई है हम उसको भाग नहीं करेंगे, क्योंकि 2 बार हम भाग कर चुके हैं पहले। अब ये संख्या हम सीधे यहाँ लिख देंगे। अब कितना बन गया यहाँ 16। अब 16 में से क्या करेंगे, इन दोनों का द्वंद्व घटाएंगे। 16 में से इन दोनों को तो घटा दिया, ये आखिरी संख्या का द्वंद्व घटाएंगे। 4 का द्वंद्व, पहले 1 का द्वंद्व, फिर दोनों का द्वंद्व, फिर आखिरी का द्वंद्व। तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 16, यानी कि 0 उत्तर आ जाएगा। तो ये खत्म हो गया। तो ये हमारा वर्गमूल आ गया 354। ठीक है, चलो अगला करते हैं। 1 6 9 7 4 4। वैसे 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा तो फटाफट करते हैं, क्योंकि प्रक्रिया हम समझ चुके हैं क्या करना है। 16 में से हटाएंगे हम 4 का वर्ग, क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है। तो 16 माइनस 16, ये बचेगी 0 शून्य। तो यहाँ 4 लिखा जाएगा, इसका 2 गुना 8 यहाँ लिखा जाएगा, और ये 0 यहाँ लिखी जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, इस 9 में से 9 को भाग देंगे 8 से। पहला बार भाग हो रहा है तो एक बार भागफल जाएगा, भागफल होगा 1 और शेषफल होगा वो भी 1, क्योंकि 8 एकम 8 और 1 शेषफल बचेगा। भागफल यहाँ, शेषफल यहाँ। अब 17 में से यहाँ वाली संख्या का वर्ग हटाएंगे, मतलब माइनस करेंगे। 17 माइनस 1 हो गया 16। अब ये करने के बाद फिर हम दूसरा भागफल देते हैं कि 16 भाग 8। तो कितना आएगा, भागफल 2, भागफल 2 रहेगा और शेषफल 0 रहेगा। 8 से पूरा हो जाएगा भाग, तो भागफल 2 और शेषफल 0। फिर क्या करेंगे, ये कितनी होगी संख्या 0 4। अब इसमें से हम क्या करते हैं, इन दोनों का द्वंद्व घटाएंगे। 2 गुणा 1 गुणा 2, यानी कि 4, ये 4 हो गया। 4 में से 4 घटाने पे 0। अब 2 बार भाग हो गया। अब ये संख्या सीधी हमें यहाँ लिख देनी है। अब फिर ये जो बना 0 4, इसमें से हम इस आखिरी संख्या का द्वंद्व घटाएंगे, तो इसका भी द्वंद्व 4 हो जाएगा। आखिरी में 0 आनी चाहिए, इसका मतलब तुम्हारा उत्तर सही है। और ये 412 हो गया वर्गमूल इसका। तो ऐसे करके हमें करने हैं। देखो 7वां है 1 2 6 5
6 2 5। तो यहाँ पे जोड़े बनते हैं 1 2 3 और ये 4। इधर से जोड़ा बनाना है तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा। अब अकेली संख्या बचती है तो वो भी जोड़े की तरह ही मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ 4 जोड़े हो गए। तो मतलब 3 तरह के सवाल हैं, एक तो जिसमें 2 जोड़े थे, फिर 3 जोड़े आए, अभी 4 जोड़े आए। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें और भी थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा हमें। तो जितना हमने किया है उतना तो करना ही है, उससे आगे थोड़ा और करना पड़ेगा, बाकी सिर्फ वैसे ही। तो क्या करना है, ये भी जोड़ा ही है तो हमें एक जोड़ा अंदर रखना है ये लाइन के, और ये 26 56 25 ये दूसरी तरफ लिखने हैं। तो देखो एक तो पहली बात 3 बार भाग देंगे हम, क्योंकि 3 जोड़े इस तरफ हैं। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जितने जोड़े होंगे इस तरफ, एक है तो 1 बार भाग होगा, 2 तो 2 बार भाग होगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो सबसे पहला क्या होगा कि इस 1 में से क्या घटाएंगे, किसी एक का वर्ग ही हटेगा। कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 का वर्ग 1 होता है 0। तो ये जो मैं लिखता हूँ कोष्टक में संख्या जिसका वर्ग घटा रहे हैं हम, इसको यहाँ लिखना है, इसका 2 गुना 2 से गुणा कर दी, मतलब वो 2 यहाँ लिख दिया, और जो घट के संख्या बचती है वो इधर लिख देते हैं। अब फिर क्या करते हैं, इस संख्या को 0 2, अब भाग करेंगे, भाग की प्रक्रिया 0 2 को भाग करेंगे किससे, यहाँ वाली संख्या से 2 से। तो ये तो ऐसे ही चल रहा है जैसे हम कर रहे थे। तो भागफल कितना हो गया, भागफल हो गया 1 2 एकम 2 और शेषफल हो गया 0, शेषफल 0 हो गया। तो भागफल यहाँ, शेषफल यहाँ, तो कितना हो गया ये 26। और फिर क्या करते हैं, यहाँ संख्या आती जैसे वहाँ पहुँच गया, इसका वर्ग घटाते हैं, मतलब इसका द्वंद्व घटाते हैं। तो 26 माइनस 1 का द्वंद्व 1 होता है 25। और द्वंद्व घटाने के बाद हम भाग की प्रक्रिया को दोहराते हैं। दूसरा 25 को भाग करेंगे किससे, 2 से करेंगे। तो देखो 2 से कितने बार भाग होगा, ये 2 से भाग होगा, अब 10 बार में भी 20 हो रहा है। तो हमें क्या करना है, दो को 2 से भाग करेंगे तो भागफल 1 और शेषफल 0। तो 2 को 2 से भाग करेंगे, भागफल 1 और शेषफल 0। तो भागफल यहाँ लिखेंगे और शेषफल यहाँ लिखेंगे। तो ये कितनी संख्या बन गई, ये बन गई 0 6। अब 0 6 में से क्या करेंगे, 1 का द्वंद्व घटाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1 5। अब द्वंद्व घटाने के बाद फिर हम भाग की प्रक्रिया को दोहराते हैं। अब दूसरा भाग करेंगे, 5 को भाग करेंगे 2 से। तो कितने बार भाग होगा, भागफल कितना आएगा 2 2 दूनी 4, और शेषफल कितना आएगा, शेषफल आएगा 1। तो ये हो गया भागफल, अरे यहाँ चला गया शेषफल। तो कितना हो जाएगा यहाँ शेषफल जाके 15। अब 15 में से क्या करेंगे, इन दोनों का द्वंद्व घटाएंगे। तो ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, यहाँ तक दोनों का द्वंद्व होगा 2 से गुणा। तो 15, ये घटेगा कितना 4, तो कितना बचेगा 11। अब द्वंद्व घटाने के बाद क्या करते हैं, भाग करते हैं। पिछले सवाल में नहीं कर रहे थे क्योंकि 2 ही बार भाग करना था, तो ये संख्या सीधी ऊपर लिख रहे थे। लेकिन अब के भाग करना है तीसरी बार भी। तो तीसरा भाग कर रहे हैं हम, तो ये 11 है, इसको भाग करेंगे 2 से। तो कितने बार भाग होगा, भागफल जाएगा 5, 2 पन्ने 10 और शेषफल 1। तो यहाँ भागफल और यहाँ शेषफल। अब क्या करेंगे, अब देखो अब नई चीज़ शुरू होगी, नहीं तो खैर हो गई, तीसरा भाग शुरू हो गया। तो ये कितना बन गया इधर संख्या 16। अब 16 में से हम क्या करेंगे, देखो अभी तक हमने क्या किया था, पहले एक संख्या का द्वंद्व घटाया था, फिर दोनों का घटाया, ये रहा। अब तीनों का द्वंद्व घटाएंगे, और 3 संख्या का द्वंद्व क्या होता है मैंने बताया, 2ac + b², b का वर्ग। मतलब कैसे घटाएंगे, 2ac मतलब a पहला संख्या, c आखिरी वाला संख्या, 2ac, a कितना है 1 और c कितना है 5, और इसको जोड़ेंगे क्या, b का वर्ग, यानी कि 2 का वर्ग। इस सबको कोष्टक में डाल दो। 3 संख्याओं का ये होता है द्वंद्व, मैं बता चुका हूँ पहले ही। 16 में से घटाएंगे क्या, ये हो जाएगा गुणा करके 10, और ये प्लस ये कितना हो जाएगा 4, 14 हो गया अंदर कोष्टक के, 16 माइनस 14, तो कितना बचेगा 2। द्वंद्व घटाने के बाद भाग देते हैं, लेकिन अब भाग की प्रक्रिया बंद हो चुकी है। अब जो संख्या आएगी द्वंद्व घटाने के बाद वो सीधी ऊपर लेके जाएगी। तो कितना हो गया 22। अब क्या करेंगे, अब तीनों का द्वंद्व घट गया, पहले एक का द्वंद्व किया था, फिर दोनों का, अब तीनों का, अब आखिरी 2 का घटाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 संख्याओं का द्वंद्व क्या होता है, उनकी 2 से गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 5, तो हो जाएगा 22 में से घटाएंगे 20 हो जाएगा ये। तो कितना बचेगा 2। अब तो द्वंद्व घटा के सीधा ऊपर ही लिखना है, ठीक है।
अब क्या हो गया, ये 25 बन गई संख्या। तो अब क्या घटाएंगे, आखिरी संख्या का द्वंद। देखो पहले 1 का द्वंद घटाया, फिर 2 का घटाया, फिर 3 का घटाया, फिर आखिरी 2 का, अब आखिरी वाले का। और आखिरी वाली संख्या क्या है, 5, और 5 का वर्ग। एक संख्या का द्वंद होता है उसका वर्ग। 25 माइनस 25 0, तो आखिरी में 0 आ गई। उत्तर तो यहीं आ चुका था, लेकिन ये नहीं है, देखो उत्तर ये 5 तो वहीं आ गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आ गया तो यहाँ हमें नहीं करना है आगे। हमें हमारा आंसर भी चेक हो जाता है उत्तर के सही। अगर आखिरी में 0 आ रही है तो फिर हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब हमने ठीक किया है। तो ये था 6 संख्याओं का, नहीं 7 संख्याओं का, या 8 का भी अगला है, वो भी ऐसे ही करना है हमें, ठीक है। अगला है 15 22 756। हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ भी ऐसे 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, ये अकेली संख्या तो ये भी 1 जोड़ा, ठीक है। 1 5 2 2 7 5 6, ठीक है। एक जोड़ा अंदर, ये जोड़ा ही माना जा रहा है, ठीक है, और बाकी सब बाहर। तो क्या करेंगे, एक में से क्या घटाएं, एक का ही वर्ग घटाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 1 से 1 घटा, 1 का वर्ग 1 होता है 0, तो ये 1 यहाँ, इसका 2 गुना 2 यहाँ, और ये 0 यहाँ। फिर इस 5 को पहला भाग, 5 को भाग देंगे 2 से, तो कितना आएगा भागफल, 2 से 2 बार भाग जाएगा, 2 दूनी 4, और शेष फल आएगा 1। भागफल यहाँ और शेष फल यहाँ। फिर क्या करना है, इस 12 में से 12 बन गया, इस संख्या का वर्ग घटाएंगे, द्वंद मतलब, तो 12 माइनस 4 यानी कि 8। अब भाग करेंगे, द्वंद घटाने के बाद क्या काम होता है, भाग। 8 को भाग करेंगे 2 से, तो कितने बार भाग होगा, ये 4 बार होगा पूरा। और शेष फल कितना बचेगा, शेष फल बचेगा 0। तो यहाँ 4 है, यहाँ 0। फिर क्या होता है अगली प्रक्रिया कि ये जो बना 0 2, इसमें से घटाएंगे हम इन दोनों का द्वंद। तो इन दोनों का द्वंद क्या होगा कि 2 के साथ इन दोनों की गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 4, तो हो गया 2 में से 2 दूनी 4 चौके 16। अब देखो यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई, ये घट के माइनस में आएगा, ऋणात्मक, क्योंकि छोटे से बड़ी संख्या घट रही है। तो हमारा जैसे ही ऋणात्मक आ जाएगा ऐसे कोई पद, तो हमें क्या करना है, ये जो हमने भागफल किया था, यहाँ भाग जो किया था, इसको हमें एक कम बार लेना है। पहले 4 लिया था, तो अब क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, ठीक है। और इसको मैं मिटा देता हूँ, ये गलत नहीं हुआ है, लेकिन पद कैंसिल हुआ है, तो हमें दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो करना पड़ेगा, फिर तुम्हें मिटाना नहीं है, तुम्हें काट देना है नोटबुक में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अब 3 बार करेंगे तो 4 बार तो गड़बड़ हो गई, 2 से 3 बार 6, अब शेष फल कितना बचेगा 2। तो भागफल यहाँ से हटा के मैं तो मिटा के लिख दे रहा हूँ, तुम काट के लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ से 3 लिख दिया जाएगा, और शेष फल कितना आएगा 2। तो मैं यहाँ मिटा के इसको 2 लिख देता हूँ। अब क्या होगा, अब ये बन गया 22। तो 22 में से घटाएंगे इन दोनों का द्वंद, दोनों का द्वंद हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3, मतलब 2, इनका द्वंद क्या होगा, 2 से इसकी और इसकी गुणा। तो 22 माइनस 2 दूनी 4 तिया 12, यानी कि 10। द्वंद घटाने के बाद क्या प्रक्रिया होती है, भाग देने की। तो भाग देंगे 10 को किससे, 2 से। तो शायद अब के फिर गड़बड़ हो, भागफल 5 आएगा, नहीं होगी तो बढ़िया है। भागफल आएगा 5 और शेष फल आएगा 0, 2 पंजे 10, 0 जो आ गया, तो भाग और यहाँ पे 0। अब क्या करेंगे, अब 3 संख्या का द्वंद घटाना है। तो 3 का द्वंद क्या होता है, 2ac प्लस b का वर्ग। तो 2ac यानी a ये c ये, और उसमें b का वर्ग जोड़ देंगे। तो ये भी देखो ऋणात्मक आएगा, ये भी पद हमें हटाना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4 पंजे 20 और 9 29। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये माइनस का 21 22 आ जाएगा। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस पद को भी काटना पड़ेगा। तो मैं मिटा देता हूँ, तुम काट देना, ठीक है। तो हम भागफल को दोबारा करेंगे। तो दोबारा कैसे करेंगे, ये जो मैंने यहाँ 5 लिखा, मैं इसको, तुम काट के लिख दोगे नीचे संख्या, मैं मिटा ही दे रहा हूँ ताकि मेरे स्पेस की प्रॉब्लम है, जगह की। तो यहाँ 5 की जगह हम 4 कर देंगे। तो ये 2 चौके 8, शेष फल बचेगा 2। तो अब यहाँ 4 लिख देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो अब कितना बन गया, ये 2 7 27। अब इसमें से घटाएंगे इन तीनों का द्वंद। तीनों का द्वंद क्या होगा, 2ac और उसमें जोड़ेंगे b का वर्ग, तो हो जाएगा 27 में से घटाएंगे 2 दूनी 4 चौके 16 और 3 का वर्ग होता है 9, 16 9 होता है 25,
27 में से 25 घटाने पे क्या आएगा 2। अब वर्ग ये द्वंद्व घटाने के बाद भाग करते थे, लेकिन अब भाग की प्रक्रिया बंद, क्योंकि भाग हो चुका है जितना होना था। अब ये 2 सीधा ऊपर लिखा जाएगा। अब 3 का द्वंद्व तो घट गया, अब आखिरी 2 का द्वंद्व घटाएंगे इसमें से संख्या जो बनी है। 25 में से घटाएंगे आखिरी 2 का द्वंद्व, तो आखिरी 2 का द्वंद्व कैसे घटेगा, 2 से गुणा कर देनी है दोनों की। तो 25 माइनस 2 3 6 चौके 24, तो ये कितना हो जाएगा 1। अब सीधा आता जाए उधर लिखते जाओ, ये बन गया 1 इधर आके 16, और इस 16 में से आखिरी संख्या का द्वंद्व घटा देना है। तो 16 माइनस 4 का वर्ग 16 होता है। तो ये हो गया, यहाँ पे 0 आ गई आखिरी में, तो तुम्हारा उत्तर क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो इसका वर्गमूल हो गया 1 2 3 4। तो ये यहाँ पे वर्गमूल खत्म होता है। अगले लेक्चर में घनमूल बताएंगे, ठीक है।